हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। और आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर वन जो हमने आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको मैंने पढ़ाया था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, क्लास 12th का। आज हम उसकी एक्स्ट्रा ज्ञान क्लास रखे हैं। एक्स्ट्रा ज्ञान क्लास इसमें हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, जो भी आज हम पढ़ेंगे वो सीबीएसई के सिलेबस के बाहर है। बट आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने जाओगे, लाइक सीए, सीएस, सीएमए, जितने भी प्रोफेशनल एग्जाम है, इवन आप सिविल सर्विसेज में यूपीएससी एंड एवरीथिंग एसएससी में जाओगे, तो ये चीजें जरूर काम आने वाली हैं। आपको अगेन उसको पढ़ना होगा। तो अभी से अगर आप इस चीज को क्लियर रखोगे तो एक तो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, सबके ऊपर एज बनेगा, आपका बाकियों को नहीं पता होगा। ठीक है। और दूसरी बात, आपको उस वक्त ये चीजें ज्यादा दिक्कत नहीं देंगी। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर एक्स्ट्रा ज्ञान सीरीज। ओके, तो देखो, आप बोर्ड पर देख पा रहे होगे, आज हम करेंगे वही जो हमने टू सेक्टर मॉडल किया था ना, उसी का एडिशन। वहां से शुरुआत करते हैं। तो आज जो हम टू सेक्टर मॉडल करेंगे ना, वो रहेगा विथ इंटरमीडियरी। विथ इंटरमीडियरी। विथ इंटरमीडियरी कहने का मतलब है, यहां पर मैं लिख दूं सिंपल वर्ड में बैंक, और आपके टेक्निकल वर्ड में फाइनेंशियल मार्केट। अब ये फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, तो आप बिजनेस स्टडीज के पार्ट बी में जरूर पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे। अभी के लिए एग्जांपल में जैसे दे रहा हूं, आप कहते हो ना शेयर मार्केट वर्केट, ये सब सुने हो ना, तो वही है। ठीक है, डिटेल बाद में हम उस चैप्टर में देखेंगे। अभी आपको सिंपली समझाने के लिए मैंने इस फाइनेंशियल मार्केट को सीधा सीधा एक वर्ड से लिख दिया, डिनोट कर दिया, बैंक। ओके, देखो टू सेक्टर मॉडल अगर हम देखें, तो टू सेक्टर मॉडल में किस तरीके से ऑपरेट होता था। इस साइड एक जगह पर हो गया फर्म, और एक जगह पर हो गया हाउस होल्ड। ठीक है, होता क्या था, हाउस होल्ड फर्म को पहले क्या देती थी, अपने फैक्टर सर्विसेज, बदले में क्या वो रिसीव करती थी, फैक्टर पेमेंट्स। जब फैक्टर पेमेंट्स आ जाता था तो वो क्या करते थे, उसको जब जरूरत पड़ती थी खाने वाने की चीजें बाकी अपना, तो वो करती थी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और फर्म उस पैसे के बदले इन्हें जो इनकी जरूरत की चीजें थी वो गुड्स एंड सर्विसेज इन्हें सप्लाई कर देता था। ये तो आपको अच्छे से पता था। ये जो हमने पढ़ा था, ऊपर जो हमने पढ़ा था यहां पर सेक्टर टू में, ये केस कौन सा था, विथआउट इंटरमीडिएट। विथआउट इंटरमीडियरी, यानी यहां पे देखो कहीं बैंक का मैंने कोई जिक्र नहीं किया था, एजम्पशन लिया था कोई सेविंग नहीं होगा। ठीक है, अगर बैंक होगा तो देखो बैंक को अब मैं पिक्चर में डाल रहा हूं और देखेंगे बैंक क्या काम करेगा। तो ये है हमारा बैंक। बैंक का काम क्या है, पैसा लेना पैसा देना, यही तो है उसका काम। तो होगा क्या, ये जो हाउस होल्ड लोग क्या करेंगे, ये सेव करेंगे बैंक में। बैंक क्या करेगा, इसको फर्म्स को लोन के तौर पे लेंडिंग करेगा, जिसको हम यहां पर वर्ड कह दे रहे इन्वेस्ट। एक तरीके का बैंक के लिए इन्वेस्टमेंट ही है, उससे ब्याज अच्छा खासा लेगा ना, ऐसे ही फ्री में थोड़ी दे रहा है। हो सकता है कि भाई हाउस होल्ड को पैसे की जरूरत हो, तो कई लोग हाउस होल्ड के इससे लोन भी लेते होंगे, तो इनको भी ये लेंडिंग कर सकता है। ठीक है, और हाँ, ये लोग के लिए अगर हाउस होल्ड के साइड से देखेंगे तो वो लोग बोरो कर रहे हैं, बैंक लेंड कर रहा है, ये बोरो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरे साइड पे चलते हैं। फर्म के पास हो सकता है ना पैसे हो, ज्यादा पैसे हो, कई बार प्रॉफिट का रिजर्व्स वगैरह बनाना हो, तो एक्स्ट्रा पैसे को वो भी बैंक में डिपॉजिट कर सकता है। तो ये भी सेविंग्स कर सकते हैं। तो देखो बेसिकली कुछ और नहीं है, बैंक में दो ही काम होते हैं, जो मेजरली दो काम होते हैं, पैसा आना और पैसा जाना। पैसा लेता है पैसा देता है, बस ये डिपॉजिट एंड लेंडिंग का काम होता है। तो वही चीज ये बैंक करेगा यहाँ भी। तो विथ इंटरमीडियरी यहाँ पर, हाँ, इसका एक एजम्पशन है, बहुत ध्यान से सुनना। सेविंग्स यहां पर तो होगी, बट ऑल सेविंग विल बी डन इन बैंक। बैंक में सारा पैसा जाएगा, यानी फाइनेंशियल मार्केट में सारा पैसा सर्कुलेट करेगा। नो कैश सेविंग,
या नो सेविंग विथ वन सेल्फ, कोई भी अपने पास तिजोरी में करके पैसा नहीं रखेगा। ओके, सेविंग अलाउड है, बट वो सेविंग का रूल क्या कहेगा कि वो सेविंग्स बैंक में होंगी, कैश के फॉर्म में कोई भी सेविंग नहीं होगी। इतना बात क्लियर? अच्छा, तो ये हो गया हमारा विथ इंटरमीडिएट, ओके, एज अ बैंक। ये टू सेक्टर मॉडल हो गया। अब थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए अब हम चलते हैं थ्री सेक्टर मॉडल, और वो किस तरीके से ऑपरेट करता है वो देखते हैं, ठीक है। तो आया थ्री सेक्टर मॉडल। थ्री सेक्टर मॉडल, अब देखो हम जो भी चीज पढ़ने जाएंगे ना, मैं विथआउट इंटरमीडिएट पढ़ाऊंगा, बट आप उसको पिक्चराइज कर सकते हो, सोच सकते हो कि वो विथ इंटरमीडिएट किस तरीके का लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट का बस एक ही काम है, पैसा लेना पैसा देना, चाहे बीच में कितने भी सेक्टर आ जाए, 2 3 4, उसका काम नहीं बदलेगा, वो वही काम के लिए बना ही है, ठीक है। ओके, तो विथ इंटरमीडिएट क्या होता है मैंने बता दिया। अब आपको अज्यूम करके चलना है। मैं अभी केसेस विथआउट इंटरमीडिएट का ले रहा हूं, क्योंकि बनाने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है काम, आपको क्लियर है। थ्री सेक्टर में देखो अब क्या होगा, ये है फर्म और ये है हाउस होल्ड, ठीक है। फर्म है और हाउस होल्ड। अब फर्म और हाउस होल्ड का ध्यान से समझना किस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले वापस से मैं वही वाला डायग्राम बना रहा हूं। क्या जाएगा? फैक्टर सर्विस, बदले में क्या आएगा? फैक्टर पेमेंट। फिर ये क्या करेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इनको बदले में क्या मिलेगा? गुड्स एंड सर्विस। ये तो आपको डायग्राम क्लियर था। अब थ्री सेक्टर में थर्ड जो सेक्टर है वो है गवर्नमेंट का। हालांकि जो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये भी अजम्पशन बेस्ड है, क्योंकि अभी जो चलता है वो फोर सेक्टर है, ये मैंने पिछली क्लास में ही आपको बताकर रखा है, ठीक है। अभी फोर सेक्टर मॉडल चलता है, बट मैं थ्री सेक्टर, ये भी अजम्पशन मॉडल ही है, ठीक है। और थ्री सेक्टर मॉडल में याद रखना, मैं वापस से बोल दे रहा हूँ, ये हमने जो अभी किया ये क्लोज्ड इकोनॉमी का पार्ट है। टू और थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में आते हैं, ठीक है। ओके, अब यहां पर मैं तीसरे एलिमेंट को या तीसरे सेक्टर को पुट कर रहा हूं, दैट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का किस तरीके से रिलेशन होगा, तो सबसे पहले समझते हैं हाउस होल्ड और गवर्नमेंट का रिलेशन, ठीक है। तो हाउस होल्ड और गवर्नमेंट का रिलेशन देखो, हाउस होल्ड से ही तो लोग, सोसाइटी के ही लोग तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी कहलाते हैं, गवर्नमेंट को भी सर्विस तो सोसाइटी ही दे रही है ना, लोग ही न जाकर वहां काम कर रहे हैं, बदले में वो पैसे अपने पा रहे हैं, तो ये देगा फैक्टर सर्विस। फिर गवर्नमेंट बदले में भाई इनको जो देगी, यानी इनको फैक्टर इनकम आएगा, यानी फैक्टर पेमेंट इनको मिला। जब इनको फैक्टर इनकम हुआ तो इनकम पे गवर्नमेंट क्या मांगेगी इनसे? बोलेगी बेटा लाओ टैक्स, तो ये फिर गवर्नमेंट को क्या देंगे? टैक्स। और गवर्नमेंट टैक्स के बदले में जो देती है वो है गवर्नमेंट के फैसिलिटीज। गवर्नमेंट की फैसिलिटी कहने का मतलब रोड, डैम, ब्रिज, ये सब जो हो रहा है ये गवर्नमेंट बनाकर दे रही, तो अपने घर के पैसे से नहीं दे रही, हमारे टैक्स वाले पैसे से ही दे रही है, ठीक है। तो टैक्स का यूज क्या होता है? सोशियो इकोनॉमिक पर्पस में, सोसाइटी के भले के लिए यूज किया जाएगा। प्लस इसके साथ साथ और गवर्नमेंट क्या देगी? ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट, अब कहोगे सर आपने तो बोला था पिछली क्लास में कि सिर्फ और सिर्फ अर्नड इनकम की बात होगी। बेटा मैंने आपको बोला था मेजरली सिर्फ अर्नड इनकम का हम फोकस करेंगे, क्योंकि वही सर्कुलेट होता है, बट कुछ जगह पर थोड़े अमाउंट में ट्रांसफर पेमेंट्स भी आते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का दूसरा नाम है, क्योंकि ध्यान से समझ लो अभी, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, ठीक है, ये चीज मत बोलना, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। तो मनी का सर्कुलेशन तो ट्रांसफर इनकम और ये अर्नड इनकम, ठीक है, फैक्टर इनकम, दोनों ही तरीके से होता है, ठीक। हाउ एवर मेजरली जो रिवॉल्व होता है, सर्कुलेट होता है, दैट इज पार्ट ऑफ अर्नड इनकम, ठीक है। ओके, अब यहां पर हो गया ये चार। अब देखते फर्म और गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के लोग को भी तो नीड होती, नेसेसिटी होती है, उनकी भी जरूरतें होती हैं, तो उन्हें भी गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए होते हैं। तो सबसे पहला गवर्नमेंट क्या इनसे लेगी?
गुड्स एंड सर्विसेज लेगी, बदले में पेमेंट करेगी, तो बदले में वो क्या करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपना करेगी। फिर इनके पास ये एक्सपेंडिचर एज अ इनकम गया, फर्म के पास इनकम हुआ, तो इनकम पे फर्म से क्या मांगेगी, बोलेगी भाई लाओ मेरा टैक्स दो। ठीक है, अब टैक्स जब हो जाएगा तो उसके बाद इस टैक्स के बदले गवर्नमेंट इनको क्या देगा, एक तो गवर्नमेंट अपनी फैसिलिटीज सर्विसेज देगा ही, ठीक है, गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज देगा ही, इनके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, वहां तक का रोड वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ये सब टुगेदर विथ इनको और एक चीज मिलेगी, सब्सिडी। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, सब्सिडी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। अगर आपको लिखना होगा तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये हमने जो ट्रांसफर इनकम वाला किया था ना, आप यहाँ पर सब्सिडी को भी लिख सकते हो। ठीक है, सब्सिडी क्या है, टैक्स में छूट या एक तरीके का कुछ पेमेंट जो गवर्नमेंट को जाता है उसमें से कुछ पैसा रिफंड आता है, इट इज टाइप ऑफ दैट। ठीक है, ओके, तो गुड्स एंड सर्विस, फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर किया, फिर गवर्नमेंट ने टैक्स के नाम पर लिया, बदले में गवर्नमेंट की सर्विसेज एंड सब्सिडीज प्रोवाइड किए अलग अलग फॉर्म को। तो ये रिलेशन हुआ। इन रिलेशन से देखो एक कंक्लूजन निकल रहा है कि हर चीज के बीच चार लाइंस बन रही हैं, दो लाइन रियल फ्लो की, दो लाइन नॉमिनल फ्लो की। आप देख लो हर जगह पर यही होगा, दो रियल फ्लो होंगे और दो नॉमिनल फ्लो होंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सर्कुलेट करता है, आपस में चार रिलेशंस फॉर्म करके। इज इट ओके? अब आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा थ्री सेक्टर मॉडल कंप्लीट विथ इंटरमीडिएरी। अगर हम यहाँ बीच में बैंक ला दे तो वो सबको सब साइड लेंडिंग देगा और सेविंग्स लेगा। ठीक है, बस यही काम करना है। अब ये हो गया हमारा थ्री सेक्टर मॉडल। अब हम चलते हैं फोर सेक्टर मॉडल की तरफ। अब ये जो फोर सेक्टर मॉडल है, फोर सेक्टर मॉडल का खास बात ध्यान से समझना, ये तो एक तो ओपन इकोनॉमी में हम पढ़ने जा रहे हैं और ये रियलिटी में अभी हमारे इंडिया में चल रहा है। ठीक है, फोर सेक्टर मॉडल में अगर मैं ये थ्री सेक्टर मॉडल को पूरा पूरा कॉपी पेस्ट कर लूं, थ्री सेक्टर को वापस से ना समझाऊं, बस एक और सेक्टर में इस पे जोड़ दूंगा, देखना। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं, फोर्थ सेक्टर कौन सा है हमारा, फोर्थ सेक्टर इज कॉल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ROW, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारे देश के बाहर की दुनिया। ठीक है, बाकी देश। तो इनसे कैसे रिलेशन है, तो सबसे पहला हम हाउस होल्ड का रिलेशन समझते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड के लोग भाई बाहर भी तो काम करते हैं, तो वो अपने फैक्टर सर्विसेज देते हैं, बदले में वो क्या करते हैं, फैक्टर इनकम पाते हैं। क्या पाते हैं, फैक्टर पेमेंट्स या फैक्टर इनकम उनको मिलेगा उनके सर्विस का। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही क्या होता होगा, उनके लोग भी हमारे यहाँ सर्विस देते होंगे। ठीक है, उनके लोग भी हमारे यहाँ सर्विस देते होंगे और हमारे यहाँ से भी पैसे जाते होंगे। तो इनको हम क्या कहेंगे, नेट फैक्टर सर्विसेज, यानी नेट फैक्टर पेमेंट। ठीक है, आने जाने का आपस में माइनस करके जो बैलेंस होगा उस पर हम फोकस कर रहे हैं। अब एक और चीज ध्यान से समझना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हाउस होल्ड का एक और रिलेशन होता है। ठीक है, काम बहुत सारे करते हैं, ठीक है, बट एक जो मेजर में अगर रिलेशन बोलूं तो ट्रांसफर पेमेंट्स का लेना देना। तो यहां से क्या होगा, ट्रांसफर पेमेंट आएंगे भी और ट्रांसफर पेमेंट जाएंगे भी। अब कहोगे ये कैसे, ध्यान से सुनना, ये मैं क्यों लिख रहा हूं, ट्रांसफर पेमेंट आना और ट्रांसफर पेमेंट जाना, यानी ये भी नेट ट्रांसफर ही बन जाएगा, ये भी नेट ही बेसिस पे बन जाएगा। ठीक है, तो नेट ट्रांसफर क्या हो रहा है भाई, यहां पर कंसेप्चुअली आप सोचो, कमाई हुई इनकम को तो छोड़ दो, कई लोग हमारे इंडिया में घूमने के पर्पज से, मेडिकल के पर्पज से या XYZ अदर देन बिजनेस पर्पज से भी आते हैं, अदर देन कमाने के पर्पज से भी आते हैं। तो उनके लोग, जो उनके रिलेटिव, जो उनके पेरेंट्स है, वो उन्हें पैसा भेजते होंगे, तो वो यहाँ रिसीव कर रहे हैं, दे आर नॉट अर्निंग एक्चुअली। तो वो कौन सा है, इनकम, ट्रांसफर इनकम। ऐसे ही हम लोग जब फॉरेन में घूमने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं या बाकी चीजों के लिए जाते हैं, तो हमारे पेरेंट्स भेजते हैं, तो हम वहां लेकर जाते हैं, जो वहां हमारे को आता है, दैट इज ऑल्सो अ ट्रांसफर इनकम।
तो ये भी इस तरीके से भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सर्कुलेट होता है हाउस होल्ड के बीच। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसफर पेमेंट का कैटेगरी। अब आते हैं इसके थोड़ा आगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फर्म का रिलेशन के बारे में। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फर्म का रिलेशन किस तरीके से, ध्यान से समझना। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फर्म में, फर्म्स, हमारी फर्म्स क्या करेंगी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करेंगी, तो एक्सपोर्ट का इनको पेमेंट मिलेगा, एक्सपोर्ट से इनको इनकम मिलेगा या वो पेमेंट करेंगे ऐसे। एट द सेम टाइम हमारी कंट्री क्या करेगी, इनसे इंपोर्ट करेगी, तो इनको बदले में क्या देगी, इंपोर्ट का पेमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से किसका जुड़ा हुआ है रिलेशन, फर्म का, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बेसिस पे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 सेक्टर मॉडल। अब 4 सेक्टर मॉडल में ध्यान से सुनना, एक साइड है, सॉरी यहां पे गवर्नमेंट है, ओके, तो यहां पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का आपस का रिलेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो देखो इनके बीच का मैं एक रिलेशन बना रहा हूं, है और भी रिलेशंस, बट ये डायग्राम एकदम हॉच पॉच हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड, और वो रिलेशंस की अभी नीड यहां नहीं है, इसलिए मैं जबरदस्ती उसके बीच नहीं बना रहा। ठीक है, अभी मैं जो मेजर बना रहा हूं ये है ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए मैं अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और गवर्नमेंट के बीच ट्रांसफर पेमेंट को लेकर किस तरीके का रिलेशन होगा। देखो जब कोई भी देश मुसीबत में होता है, बेस्ट एग्जांपल अभी नेपाल में जो कुछ सालों पहले भूकंप आया था, तो सारे कंट्रीज ने कंट्रीब्यूट किया था वहां रिलीफ फंड में उनके। ठीक है, हमारे लिए पीएम रिलीफ फंड क्रिएट किया गया था, कई लोगों ने उसमें डोनेट किया था। तो कंट्री एक दूसरे का मदद करती हैं, कई तरीके से मदद करती हैं। ठीक है, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स बहुत सारे आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो वो सारे लेने और देने, ये दोनों को मैं अगर करके नेट जो होगा, लेना और देना एक ही में मैं समझा रहा हूं, 2 वे फ्लो। ठीक है, दोनों साइड से फ्लो होगा, दोनों साइड से फ्लो होगा। ओके, 2 वे फ्लो, दोनों साइड से फ्लो होगा बिटवीन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड दी गवर्नमेंट। इतना क्लियर। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इसके अलावा कुछ नहीं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज भी वही काम करते हैं जो हाउस होल्ड वगैरह का है, उनको भी नीड होती है इंपोर्ट वगैरह की, तो वो सब भी करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी जो एक्स्ट्रा नॉलेज वाला पार्ट है वो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। तो ये हो गया हमारा 4 सेक्टर मॉडल पूरी तरीके से कंप्लीट। ओके, अच्छा, अब एक और चीज पर चलते हैं, बहुत ध्यान से सुनना ना। एक टॉपिक है लीकेजेस और एक है इंजेक्शन। लीकेजेस और इंजेक्शन ये दोनों क्या है, ध्यान से सुनना। लीकेजेस का मतलब विथड्रॉवल या कह लो पुलिंग आउट मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इस सर्कुलर फ्लो से पैसा विड्रॉ कर लेना, पुल आउट कर लेना लीकेजेस कहलाता है। वेयर एज इंजेक्टिंग या कह लो पंपिंग इन मोर मनी इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, अगर हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में और एडिशनल पैसा डाला तो हमारे इंडिया का जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उसमें सर्कुलेशन की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। ठीक है, तो अगर हमने सर्कुलर फ्लो से पैसे निकाले तो लीकेजेस और डाले तो इंजेक्शन। ठीक है, अब ये किस किस वे से हो सकता है ये समझना। लीकेजेस तब होता है, ध्यान से समझना, जब
सेविंग्स, और वो भी सेविंग्स कौन सा मैं बोल रहा हूँ, पर्सनल नेचर की सेविंग, ठीक है। सेविंग्स ज्यादा हो जाए देन इन्वेस्टमेंट। मैं हमेशा बोला, ऊपर मैंने क्या बोला था, ऊपर का एजम्पशन ये रहता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होगा। जितना पैसा इधर से आया उधर को जाएगा, मतलब हाउस होल्ड ने सेव किया वो लेंड हो जाएगा, और उन्होंने सेव किया हाउस होल्ड तक आ जाएगा। कोई भी बैंक अपने पास कैश फॉर्म ज्यादा मेंटेन करना नहीं चाहती है, वो ज्यादा से ज्यादा लेंड करके रखती है, उसी से तो उसकी कमाई है, ठीक है। तो एक तो सेविंग जब इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो जाए तब लीकेजेस का केस बनेगा। दूसरा, इंपोर्ट्स जब इंक्रीज होते हैं, ठीक है, इंपोर्ट्स बढ़ते हैं तो लीकेजेस होता है। क्यों? इंपोर्ट्स होगा तो हमारा पैसा निकलकर दूसरे देश में चला जाएगा, ठीक है। तो इंपोर्ट्स जब ज्यादा होने लगते हैं तो लीकेजेस होने लगते हैं। इतना क्लियर? अच्छा, तीसरा, जब टैक्स टैक्स इंक्रीज होता है, टैक्स के नाम पर जो पैसे जाते हैं वो गवर्नमेंट तक जाते हैं, तो वो सर्कुलर फ्लो से आउट होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज हमारा लीकेजेस का रीजन बन जाता है। अच्छा, अब आते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो कहां से? सेविंग्स से। अब कहोगे ये कैसे होगा? पास्ट सेविंग्स अगर आप बना कर रखे हो, जो पैसा बचा कर किसी के पास है, हमने उसको अभी मार्केट में लाया नहीं, और उसको जब हम एज अ एडिशनल कैपिटल या इंट्रोड्यूस कर देते, वो मनी भी डाल देते हैं अपनी पर्सनल सेविंग से हटाकर, तो इन्वेस्टमेंट जब बढ़ते हैं तो वो इंजेक्शंस का केस बनाएंगे, ठीक है। पैसा और इंक्रीज होगा सर्कुलर फ्लो में। इंपोर्ट का जस्ट उल्टा, अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो भाई क्या होगा, बाहर का पैसा हमारे इकोनॉमी में आएगा, तो हमारी इकोनॉमी का मनी का अमाउंट या सर्कुलर फ्लो का अमाउंट बढ़ने लगेगा। और सब्सिडी ज्यादा दिया जाएगा, सब्सिडी हमारे पास जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा यहाँ पर हमारा इंजेक्शंस होगा। प्लस एक और चीज, गवर्नमेंट का जितना एक्सपेंडिचर होगा, गवर्नमेंट जितना ज्यादा एडिशनल एक्सपेंडिचर करेगी वो हमारे सर्कुलर फ्लो में उतना और मनी ऐड करते जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ रीजन होते हैं लीकेजेस और इंजेक्शन के। होप सो मैं आपको पूरी तरीके से प्रैक्टिकली बता पाया कि क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से हमारी इकोनॉमी वर्क करती है। ये था हमारा एडिशनल ज्ञान, ठीक है। तो हमारे एडिशनल ज्ञान आज खत्म, ठीक। इस चैप्टर का सारा चीज मैंने आपको बेसिक अलग कराया, एडवांस अलग कराया। तो ऐसे ही हर चैप्टर के एक्स्ट्रा ज्ञान की जो चीजें हैं, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान क्लास के बीच मिले, बाकी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आप कोर्स अलग और एक्स्ट्रा ज्ञान अलग नोट करके समझते चलो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।